हमारे साथ है जो इरविन अस्पताल में ब्लड बैंक का काम देखते हैं मिलिंद तायडे जी। ये आज यहाँ पर आए हुए हैं जो रक्तदान शिविर चल रहा है। मिलिंद सर, देखने में आ रहा है कि रक्त की अमरावती ज़िले में बहुत ज़्यादा कमी हो रही है, जो पिछली बार ऐसा नहीं हुआ। तो आप इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? एक्चुअली ये होता है कि जब हम इरविन हॉस्पिटल में जब हम बड़ी तादाद में हम जब काम करते हैं, तब अमरावती जिला में मेड़घाट परिसर है। उस मेड़घाट परिसर में थैलेसीमिया सिकल सेल के जो बच्चे रहते हैं, जो गरोदर माता रहती है, और अमरावती का जो इरविन हॉस्पिटल है, वहाँ पे अलग अलग गांव से, अलग अलग जिलों से भी मरीज बहुत ज़्यादा तादाद पे आते हैं। इसी वजह से कि होता यह है कि सब ब्लड वहाँ पे हम देते हैं, और जो गरीब लोग रहते हैं उन गरीब लोगों में हम वो ब्लड बांटते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग जो रहते हैं अमरावती में जो अस्पताल है, उस अस्पताल में अलग अलग लोग भी रहते हैं, उनको भी हम ब्लड देते हैं। इसलिए ये जो ब्लड का जो सिलसिला है वो बड़ी तादाद में चलता रहता है, और इसीलिए ब्लड की कमी हर अमरावती ज़िले में और भी ज़िलों में होती रहती है। और उसमें यह है कि अमरावती ज़िला का जो ये इरविन अस्पताल है, ये इरविन अस्पताल शासकीय रुग्णालय है और ये विभागीय रुग्णालय है। इसलिए यहाँ पे बहुत मरीज आते हैं और वो गरीब रहते हैं, इसलिए हमको ये पूरा ब्लड उनको देना पड़ता है। सर, ब्लड डोनेशन कैंप जो होता है, रक्तदान शिविर जो होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिल रही है 2-3 सालों से। तो लोगों से आप क्या आह्वान करना चाहेंगे? लोगों से हम यही आह्वान करना चाहेंगे कि कोरोना का जो काल था, उस कोरोना काल में जो हमारे जो रिश्तेदार थे वो बहुत सारे गुजर गए, और उनका जो मायना है उनको हम अगर याद करते हैं, अगर हमको अगर अपने लोगों को बचाना है, तो ब्लड डोनेशन का जो कैंप होता है, जो ब्लड डोनेशन का शिविर होता है, वो ब्लड डोनेशन शिविर का जन जागृति होना बहुत ज़रूरी है। और उस जन जागृति के माध्यम से जैसा मैं हूँ वैसे ही अपने जो रिश्तेदार है उन लोगों को बचाना या गरीब जनता को बचाना, ये मैं आह्वान करूँगा। मिलिंद तायडे सर है जिन्होंने हमको जानकारी दी कि रक्तदान शिविर भारी संख्या में होने चाहिए। सिर्फ अचलपुर ही नहीं बल्कि अमरावती ज़िले की विभिन्न तहसीलें और गाँव में भी रक्तदान शिविर का आयोजन होना चाहिए, क्योंकि आपके रक्तदान से किसी की जान बचाई जा सकती है। इरशाद अहमद, बाकिर अंसारी के साथ मोहम्मद अजहरुद्दीन, गाजी न्यूज़ लाइव 24 ब्यूरो, अचलपुर। हमारे साथ है रमाकांत शेरेकर सर। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे, जो लगातार सामाजिक कार्यों में आगे रहते हैं, हर जाति धर्म के कार्यक्रम में वो पहले हाजिर रहते हैं कि सभी के सुख दुख में। इस शिविर के आयोजन पर वो क्या कहते हैं, आइए उनसे ही जानते हैं। सर, ये जो शिविर का आयोजन किया गया है, इसे आप किस तरह नजर से? एक तो ये बहुत बड़ा राष्ट्रीय कार्य है। राष्ट्रीय कार्य करके इसकी तरफ सबने देखना चाहिए। और यहाँ जितने भी आपको लोग दिख रहे हैं सभी ये सेल्फ मोटिवेटेड है, यानी खुद होके सब इस प्रोग्राम में सभी ने हिस्सा लिया है। और रक्तदान सर्वश्रेष्ठ दान है, ये तो सबको मालूम है। और आज ये इस कार्यक्रम का जो आयोजन है, तो आयोजन विलास भाऊ बेलसरे, एक सर्वसाधारण व्यक्तिमत्व अचलपुर का, और सर्वसाधारण कुटुंब से वो आते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि इतनी बड़ी है कि उन्होंने अपने बेटे का जो जन्मदिन है आज का, देवांश उसका नाम है, वो देवांश के जन्मदिन के उपलक्ष्य में उन्होंने आज हमारे जगदम्बा विद्यालय के ग्राउंड पर और आज इस हॉल में रक्तदान शिविर जो आयोजित किया है। और जो रक्तदान करने वाले रक्तदाता है, तो जिन्होंने 50 या उससे ऊपर भी बार उन्होंने रक्तदान किया होगा, उनके भी आज यहाँ पर बड़े पैमाने पर उनके स्वागत समारोह का भी आयोजन कल उनका आयोजन किया गया है। और एकादश कुंडात्मक महायज्ञ जो हुआ था पिछली बार सुल्तानपुर में, तो उनके जो सर्वस्वी जो माताजी थी कि उन्होंने वो आयोजन बड़े पैमाने पर आयोजन यहाँ पर आयोजित किया था, तो उनकी रक्ततुला कल यहाँ पर ही रखी गई है। और ये बहुत बड़ी दृष्टि है कि एक सर्वसाधारण आदमी ने, सर्वसाधारण जो गरीब कुटुंब से आते हैं, तो उन्होंने इतना बड़ा व्यू रख के, उतनी बड़ी दृष्टि रख के एक राष्ट्रीय कार्य यहाँ पर संपन्न करने की दिशा में एक उनका जो प्रयत्न है वो बहुत सराहनीय है। और इसके बाद भी हम जब भी ऐसे मौके आएंगे
हम वो मौके गवाएंगे नहीं। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, आतिश भाऊ रोड के अमरावती से आए हैं, और अभय भाऊ है, और बाकी मानिक भाऊ है, और महाराज है, दीक्षित महाराज, ये सभी लोग जो है वो खुद इनको समाज कार्य का इनको जो जिज्ञासा है वो जिज्ञासा दिखाती है। और एकादश कुंडात्मक महायज्ञ जो हुआ था तब हम जो जुड़े थे, आज भी वो टूटे नहीं है और टूटने वाले भी नहीं है। भविष्य में ये हम जो जुड़े थे लोग, ये भविष्य में समाज का कार्य करते ही रहेंगे। और ये समाज कार्य का जो माल कड़ू है हमको हमारे पुरखों से मिला है, इसकी वजह से ये समाज कार्य अचलपुर के अंदर चलते ही रहेंगे। और आतिश भाऊ रोड के वो भी समाज कार्य में सदैव आगे रहते हैं। उनका अमरावती में केमिकल लेबोरेटरी है, बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़े उद्योजक है। इनका उद्योग मुंबई में था, उन्होंने सिर्फ अपने गांव का भला होना चाहिए इसलिए मुंबई से सब वाइंड अप करके अमरावती में वो खोला। और इतना बड़ा उनका कार्य है। आज अचलपुर के बेरोजगार लड़के उनके इंडस्ट्री में काम करते हैं, और ऐसा उनका भी समाज कार्य का बहुत बड़ा योगदान है। और वो भी हर एक कार्य में, अचलपुर में जितने भी कार्य चलते हैं समाज कार्य, उनमें आतिश भाऊ का योगदान हमेशा रहता है। मैं आज के इस रक्तदान शिविर को मेरी तरफ से, मेरी संस्था की तरफ से, मेरी मित्र मंडली की तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से शुभकामना देता हूँ। सर, लगातार देखने में आ रहा है कि अमरावती ज़िले में रक्त की कमी से लोग जूझ रहे हैं। ऐसे में लोगों से, नौजवानों से आप क्या आह्वान करना चाहेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रक्तदान करना चाहिए, क्योंकि रक्त कहीं बनता नहीं है। आज केमिकल इंडस्ट्री के मालिक यहाँ बैठे हैं, वो हर केमिकल का वो पृथक्करण करके उसमें से जो भी निकल सकता है, जो भी बन सकता है, वो आज बनाने की ताकत रखते हैं। लेकिन वो भी कहेंगे कि रक्त एक ऐसी चीज़ है और पानी ये लेबोरेटरी में नहीं बनेगा। इसलिए रक्तदान जो करना है वो नैसर्गिक रीत्या ही होगा। जो रक्त आप खुद देंगे वही दूसरे के काम आएगा, अन्यथा रक्त आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। इसलिए रक्तदान करने की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। मैं सभी तरुण मंडली जितने भी है उनसे आग्रह करूँगा कि उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय कार्य भी है। ये थे रमाकांत शेरेकर सर, जो लगातार आह्वान कर रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने रक्तदान करना चाहिए, और जहाँ भी रक्तदान शिविर या सामाजिक शिविर का आयोजन होगा, यदि उनका सहकार्य या उनकी सहायता लगती है तो वो हमेशा इसके लिए तैयार रहेंगे। इरशाद अहमद के साथ मोहम्मद अजरुद्दीन, गाजी न्यूज़ लाइव 24 ब्यूरो, अचलपुर।